दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो सीटेट की जो परीक्षा है वो दिसंबर के अंदर आयोजित होगी। ठीक है, बहुत सारे जो छात्र इस परीक्षा में बैठेंगे। अब छात्रों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी हैं इस परीक्षा को लेकर। क्या मैं कौन से लेवल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या 2 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, पासिंग स्कोर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, मेरे को तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी क्लास तक की मैं एनसीईआरटी की बुक पढूं, किस तरह से मैं तैयारी करके जाऊं कि मेरा पहले ही अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इस तरह के सभी क्वेश्चनों के जो जवाब मैं लेकर आज आपके साथ में हूँ। तो सीटेट को लेकर जितनी भी बातें हैं आपके मन में, जितने भी प्रश्न हैं, सभी को मैं क्लियर करता चलूँगा। आपको मेरी क्लास के अंदर अंत तक आप बने रहिए, तो मैं सारे जो पॉइंट आपको सीटेट के क्लियर करते चलूँगा। आप भी आगे चलकर और किसी को भी बता सकते हो सीटेट के बारे में। ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको दूंगा, जो अपना लगभग 15 साल का अनुभव है। तो दोस्तों आप ये देखना कि पहली बात तो जो आपका सीटेट होगा ये आगे चलकर अब दिसंबर के अंदर होगा। कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है, इसके लिए डेट चेंज कर दी गई है। पहले जो डेट थी ये फर्स्ट जो दिसंबर ये डिसाइड की गई थी, लेकिन अब ये 15 दिसंबर डिसाइड की गई है। आपको 14 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो पहले तो यही क्लियर है कि आपका अब सीटेट होगा ये 15 दिसंबर को होगा। अब जो मेन बात है इस चीज पर फोकस करना दोस्तों, ये मेन चीज है आपके लिए। ठीक है, पहले तो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, कौन से लेवल के लिए आपने अप्लाई करना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, ये मेन चीज है। जैसे कि इसमें शेड्यूल में दिया गया है दोस्तों, ये एग्जाम 2 शिफ्ट के अंदर होगा। पेपर सेकंड, जो पेपर सेकंड होगा आपका ये मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, और पेपर 1 होगा आपका इवनिंग शिफ्ट में। अब बात आती है पेपर 1 कौन अप्लाई कर सकता है, पेपर 1 कौन अप्लाई करेगा, ये पेपर 1 को कौन अप्लाई करेगा। पेपर 1 होता है दोस्तों ये पीआरटी टीचर लगने के लिए होता है, प्राइमरी टीचर, या जिसको कई बार हम जेबीटी टीचर भी कह देते हैं। ठीक है, बेसिक टीचर भी कह देते हैं कहीं पर। लेवल 1 का जो एग्जाम है ये पीआरटी जेबीटी टीचर लगने के लिए होता है। अब दोस्तों यहाँ पर कौन इसको फिल करेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, या तो आपने जेबीटी की हो 2 साल की, या आपने डीएड एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो, या कहीं पर जैसे बीटीसी होती है बीटीसी ये की हो। यानी आपके पास 2 साल का जो एजुकेशन से रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप लेवल 1 का एग्जाम फिल कर सकते हो और आगे चलकर प्राइमरी टीचर लगने के लिए ये एलिजिबिलिटी है। जो आपकी पहली कंडीशन यही है। ठीक है, आपने जेबीटी किया है, आपने डीएड किया है, बीटीसी किया है, या 2 साल का कोई भी एजुकेशन का आपने डिप्लोमा किया है, तो आप लेवल 1 का एग्जाम दे सकते हो। तो ये बात आपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं पेपर सेकंड, लेवल सेकंड, ये एग्जाम कौन देगा। बहुत सारे बच्चे जेबीटी नहीं करते, ठीक है, डीएड का डिप्लोमा नहीं करते, वो ये कहते हैं कि हम तो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करेंगे। ठीक है, बीएड करेंगे। तो जो छात्र जिन्होंने बीएड किया है ना, वो दोस्तों जिसने बीएड किया है वो देंगे आपका लेवल पेपर सेकंड, जो पेपर सेकंड देंगे जिन्होंने बीएड किया है वो। ठीक है, पहली बात तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेवल 1 के लिए यानी पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए बीएड वाले यहाँ पर देंगे। अब एक क्वेश्चन ये कि मान लीजिए मैंने बीएड किया है और मैं पेपर फर्स्ट भी देना चाहता हूं और मैं सेकंड भी देना चाहता हूं, क्या मैं ये दे सकता हूं? दोनों पेपर ये दे सकते हो दोस्तों, आप पेपर 1 भी दे सकते हो और पेपर सेकंड भी। ठीक है, लेकिन पीआरटी वाला जिसने जेबीटी की है, डिप्लोमा किया है, वो बीएड वाला नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर कर लेना अपने दिमाग में। हाँ,
आगे चलकर आपने बीएड किया, प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, वो तो जब वैकेंसीज आती हैं तब की बात है। अब हम खाली सीटेट की बात करते हैं कि आप पेपर दे सकते हो या नहीं दे सकते, ठीक है। ये चीज़ तो आपकी हुई क्लियर। उसके बाद फीस को लेकर ये यहाँ पे बताया गया कि मान लीजिए आपने पेपर एक ही देना है, कोई भी एक लेवल का ही, पेपर 1 देना है या पेपर 2 देना है, एक ही दोगे, तो वहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए जो फीस है 1000 रुपये। आपने दोनों देने में, तो दोनों पेपर देना चाहता हूँ, आप जनरल कैंडिडेट हो, आप 1200 रुपये दीजिए और पेपर दे लीजिए दोनों। मैं तो SC या ST हूँ, मैं एक पेपर देना चाहता हूँ, आप 500 रुपये दीजिए, मैं दोनों पेपर दूंगा, आप 600 रुपये दीजिए। तो इस तरह से दोनों के लिए ये फीस बताई गई है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बात है कि आपका एग्जाम पेपर में क्या आएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि पेपर देने जाओगे तो आप पेपर में खोलोगे तो क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये 150 नंबर का एग्जाम होगा। मैं लेवल पेपर 1 की बात करता हूं। पेपर 1 की बात की हमने, 150 नंबर का एग्जाम होगा। 5 पोर्शन रहेंगे इसमें, CDP, मैथ्स, EVS, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आपका 150 नंबर का एग्जाम है। 30 नंबर के 5 पोर्शन है आपके, तो 150 नंबर का एग्जाम हुआ आपका, ठीक है। ये मैंने बात की है दोस्तों पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए। उसके बाद आगे चलिए यहां पर, अब आपने बीएड की है। अब यहां पे थोड़ा आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वो साइंस से होते हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वो आर्ट्स से होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको जो पेपर में सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होंगे वो भी उनके लिए अलग अलग होंगे। एक बार इसको समझ लेना। मान लीजिए मैंने बीएड किया है और मैं आर्ट का स्टूडेंट रहा, उसके बाद मेरे जो टीचिंग सब्जेक्ट रहे बीएड में, टीचिंग मेरे सब्जेक्ट, जैसे मेरे का टीचिंग ऑफ इंग्लिश रहा, टीचिंग ऑफ SS रहा, टीचिंग ऑफ हिंदी रहा, ठीक है, और मेरे को सीटेट देना है, तो वहां पर मेरे को सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, वहां पर सब्जेक्ट के तौर पर आपको 60 जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे वो SS के अटेम्प्ट पे करने पड़ेंगे। चाहे आप इंग्लिश के लिए दीजिए, चाहे आप SS के लिए दीजिए या हिंदी के लिए, वहां पर सब्जेक्ट आपको 60 का जो करना पड़ेगा वो SS ही करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट है 30 क्वेश्चन CDP के, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30, ठीक है। तो इस तरह से 90 प्लस में आपका 90 प्लस में 60, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये बात की है मैंने दोस्तों जब आपने इन टीचिंग सब्जेक्ट से बीएड की है। आप तो साइंस से ग्रेजुएट हो, मैंने तो BSc की है। अब मैं साइंस टीचर के लिए या तो मैं लगूंगा मैथ्स टीचर के लिए एलिजिबल होऊंगा आगे चलकर, या मैं साइंस टीचर के लिए एलिजिबल होऊंगा। तो लेवल 2 का जो पेपर होगा आपका, वहां पर आपके सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। वहां पे दोस्तों जो सब्जेक्ट करना पड़ेगा ना आपको, वहां पर मैथ्स और साइंस दोनों करनी पड़ेंगी 30। चाहे आपका टीचिंग सब्जेक्ट बीएड के अंदर मैथ रहा हो या साइंस रहा हो। तो साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे वो 2 रहेंगे, मैथ्स और साइंस, जो आपने सीटेट के पेपर में अटेम्प्ट पे करने होंगे। ये चीज़ शायद सभी बच्चों को क्लियर होगी। अगर किसी बच्चे को फिर भी क्लियर नहीं है तो आप 9996406888 पर एक छोटी सी कॉल कर लेना, मैं आपकी सारी शंका दूर कर दूंगा। उसके बाद अब बात आती है कि मैं पेपर में पढ़ के कहाँ क्या जाऊं, क्या चीज़ें करके जाऊं, कहाँ से क्या पढ़ के जाऊं। प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम दोगे आप पेपर 1, जो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे,
ये CDP से आपके जो क्वेश्चन आएंगे। तो CBSE ने बड़ा अच्छा काम किया है, आपको ये एक सिलेबस दे दिया कि CDP के आप ये टॉपिक पढ़ जाइए। तो ये दोस्तों आपको CDP के टॉपिक दिए गए हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, ये प्राइमरी लेवल पर कंसेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस और जो जितनी भी थ्योरी हैं वो आपको दी गई हैं। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिए। तो कहने की बात है सिलेबस कहाँ से क्या चीज़ें आएंगी ये सारी CBSE ने आपको दे रखा है, ठीक है। अब बात आती है कि जो सब्जेक्ट है प्राइमरी लेवल पर, दो उनकी बात करता हूं मैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जैसे हम बात करते हैं आपकी CDP, इसका सिलेबस दे दिया, 30 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, इसका सिलेबस दिया गया है। अब आज ये EVS और मैथ की बात करता हूं मैं, EVS और मैथ्स के लिए। तो दोस्तों EVS जो तैयार करके जानी है ना आपको, वहां पर 15 क्वेश्चन तो आपके NCERT की जो बुक्स है ना वहां से मिलेंगे आपको, और 15 क्वेश्चन इसी के आपके पेडागोजी के मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैथ्स में भी इसी तरह से होगा, 15 क्वेश्चन आपके आपने जो मतलब सोल्व करने वाले जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, वो करने पड़ेंगे, और 15 क्वेश्चन आपको इसी तरह से पेडागोजी के करने पड़ेंगे। अब दोस्तों मैथ्स में क्या किया गया है, मैथ्स में टॉपिक दे दिए गए आपको, बिल्कुल टॉपिक दिए गए हैं, वही टॉपिक आपको क्लियर करके जाने हैं। जैसे दोस्तों मैं EVS की बात करता हूं, तो ये NCERT में जो थर्ड से लेकर क्लास थर्ड से लेकर जो 5th क्लास तक की NCERT है EVS की, उसके ये टॉपिक दिए गए हैं आपको, ये करके जाने हैं। मैथ्स के दोस्तों, मैथ्स में आप PRT के लिए पढ़ के जाओगे, मैथ्स में यदि आपको PRT के लिए पढ़ के जाना है तो ये 7 या 8 टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों, आपको ये करके जाने पड़ेंगे। ज्योमेट्री दे दिया, शेप्स दे दिया, ठीक है, नंबर सिस्टम दे दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मेजरमेंट, वेट, टाइम, तो ये टॉपिक आपको करके जाने पड़ेंगे, ये टॉपिक। उसके बाद आप आ जाइए लेवल 2 पे। लेवल 2 पे भी दोस्तों इस तरह से साइकोलॉजी का CDP का सिलेबस आपको दिया गया है, ये आपको करके जाना पड़ेगा। इसी तरह से लैंग्वेज की भी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो एक बार आप ये जो सिलेबस है इसकी PDF है आपको साइट पे मिल जाएगी, वहाँ से इसको आप देख लीजिए, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों यदि आपको TGT SS का SS के लिए सब्जेक्ट कवर करना है, वहाँ पे आपको SS आप सोल्व करोगे। मैंने जैसा कि पीछे बताया था, आप TGT इंग्लिश, TGT SS और हिंदी के लिए वहाँ पर आपको SSC लेवल 2 में SSC करनी पड़ेगी। तो SS के लिए ये टॉपिक दे दिए आपको, ये हिस्ट्री के भी दे दिए, ज्योग्राफी के भी दे दिए, पोल साइंस के भी दे दिए। इसी तरह से जो मैथ्स और साइंस आपने करना है उसके भी टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। अब लास्ट में बात ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि भाई पास कौन होगा, इसमें पास कैंडिडेट किसको माना जाएगा, ये बात है। जर्नल जो कैंडिडेट होगा, जो जर्नल है उसको 90 मार्क्स लेने पड़ेंगे 150 में से। OBC और SC के लिए ये जो कंडीशन रखी गई है, ये यहाँ पे 60% है और यहाँ पे 55% रखी गई है। तो दोनों कैंडिडेट से 82 में ये पास माने जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर हाँ एक चीज़ बताऊंगा, ये एग्ज़ाम में मार्किंग होगी वो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग ये नहीं है। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, क्योंकि आज तक ऑनलाइन एक ही बार हुआ था, वो सफल नहीं हो पाया था, ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो फिर भी आपके मन में कोई शंका हो तो ये जो 9996406888 है, इस पर आप
एक कॉल कर लेना 9996406888। और इसके लिए दोस्तों हमने बैच भी शुरू कर दिए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसकी सारी जानकारी आपको इस नंबर से मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों एक अगली इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।